नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। इस समय इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में और ख़ास तौर से भारत में, और भारत ही में क्यों, भारत से लगे जो दो देश हैं वहाँ भी, चाहे श्रीलंका की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए और पाकिस्तान की भी बात कर लीजिए, यहाँ बहुत कम अल्पसंख्यक हैं हिंदू, लेकिन फिर भी भारतीय इस दक्षिण एशिया का एक बहुत अद्भुत पर्व है दीपावली। और 15 दिन पहले से दशहरे के आरंभ से ही, नवरात्रि के आरंभ से ही जो ये पर्व की एक सुगबुगाहट, सुगंध, उजास जिस तरह से फैलती चली जाती है, हम सब जैसे क्रमिक रूप से इसके आनंद, उल्लास, परिश्रम डूबते चले जाते हैं। एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं। 5 दिवसीय इस पर्व का आरंभ धनतेरस से हो रहा है। पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस जैसा नाम से स्पष्ट है कि धन से इसका संबंध है, लेकिन भारतीय प्राचीन मनीषा में धन किसे माना गया? मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझ पाता हूँ, जो मेरे लिए भी है। मैं महसूस करता हूँ कि धन का संबंध आरोग्य से है। आरोग्य यानी स्वस्थ होना, और स्वस्थ जैसा शब्द, ये हेल्थ जो अंग्रेजी का शब्द है, स्वस्थ का ट्रांसलेशन कभी हो ही नहीं सकता है हेल्थ। हेल्थ तो एक बहुत ही टिपिकल शब्द है, लेकिन स्वास्थ्य जिसका स्व केंद्र में स्थित हो वही स्वस्थ है, हेल्दी है। अंग्रेजी का हेल्दी है। और आरोग्य का यही मतलब है कि आप मानसिक, शारीरिक रूप से आरोग्य को प्राप्त हो, आपका चिंतन, आपका कर्म दूषित ना हो, यही आरोग्य है। आपके पास इस धनतेरस पर धन का खजाना क्यों ना हो, लेकिन माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर न करे ऐसा हो भी किसी के साथ, लेकिन संसार में मैंने ही घटते देखा है। कई बार मैं ऐसे भव्य राज प्रसाद नुमा घरों में आमंत्रित किया गया हूँ एक पत्रकार के नाते, जहाँ सुबह का नाश्ता हमारा एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ है, और मैं देखता हूँ कि हमारे लिए 56 व्यंजन डाइनिंग टेबल पर सजे हैं, और जब हम उनकी प्लेट पर नज़र डालते हैं तो पपीते के छोटे छोटे टुकड़े, थोड़ा थोड़ा सा कुछ स्प्राउटेड जो अनाज होता है वो, और उसके साथ 5 या 7 गोलियां, टैबलेट्स, मेडिसिन्स। और जब हमारी आंखें उनसे प्रश्न करती हैं, सर आप ये सब, तो वो हंसते हैं कि नहीं शरद जी, ये हमारे भाग्य में नहीं, आप लीजिए। तो उस क्षण के लिए हम भी ठिठक कर ये सोचते हैं कि आरोग्य का कितना बड़ा गुण है। इस व्यक्ति के पास संसार को खरीदने का सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य आरोग्य नहीं दे रहा है। वो निर्भर है उन हरी, पीली, नीली पन्नियों में कैद टैबलेट्स के ऊपर, और उसी के साथ पथ्य परहेज की उस प्रणाली पर जो चिकित्सा विज्ञान से आती है। यहां हमें आरोग्य का महत्व समझ में आता है। जब दिन भर पुताई करने के बाद नन्नू लाल जी न्यू मार्केट की एक कचौड़ी की दुकान में ठंडी 6 घंटे की बासी कचौड़ी, समोसे को ऐसा प्रेम से खा रहे हैं, ऐसा स्वाद लेके खा रहे हैं कि हमें भूख लगाती है, क्योंकि उनके पास धन नहीं है, लेकिन गहरे परिश्रम और क्या कहें उसको, आरोग्य है उनके पास। तो आरोग्य और धनतेरस, क्या हम समझने में कुछ त्रुटि करते हैं? और चमकती दुकानों के पीछे का वैभव हमें आरोग्य को समझने में भ्रमित करता है, ये भी एक विषय होगा। लेकिन हम धनतेरस को भी जानेंगे, भारतीय प्राचीन मनीषा में कैसे खनकती, महकती और आगे बढ़ती है धनतेरस, जानेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहे हैं शरद जी। धनतेरस के महत्व को हमने लोकाचार में लेकर बहुत सीमित कर दिया है, लेकिन इस धनतेरस को समझने के पहले हमें समझना होगा कि धनतेरस कितना महत्वपूर्ण दिन है कि आज ही
संसार का, त्रिलोक का पहला विश्व युद्ध हुआ था। वो दिन आज ही है। आज ही देवासुर संग्राम हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। आज ही समुद्र मंथन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। इस तिथि पर एक साथ कितने अवतरण हुए, ये तिथियां अलग अलग स्वरूपों में विभक्त हो गई। आज ही परमात्मा ने मोहिनी का अवतार धारण किया था, ध्यान है। इसलिए मोहिनी एकादशी कहते हैं क्योंकि उस दिन आवाहन शुरू हो गया था उनकी प्रक्रियाओं का। तो हमारे जीवन में धनतेरस आता कब है? जब हमारे जीवन रूपी समुद्र का हम मंथन करते हैं। सबसे पहली शर्त है धनतेरस के लिए कि आपके जीवन में क्या समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र कौन है? संसार सागर का मंथन आप कर रहे हैं। क्या आपके पास मंदराचल है? मंदराचल का अर्थ होता है आपका मन स्थिर है। फिर आपके गुण और दोष, आपके सुर और असुर। आज ये वही दिन है जब जहाँ पर सुर असुर दोनों मिलकर मन मथ रहे हैं, मंदराचल पर्वत को लेकर मथानी बनाकर मथ रहे हैं। तो धन्वंतरी की आवश्यकता कब होती है? जब हलाहल विष निकलता है। जब भी आप मन मथेंगे सबसे पहले विषय रूपी विष निकलेगा। तो आरोग्य वही है जिसके पास विषय विष का उपचार हो। हाँ, क्या बात है। जिसके पास विषय विष का उपचार हो। और विषय विष का उपचार किसके पास होता है? जो शिव होता है। जो शिव होता है वो विषय विष का उपचार जानता है। लेकिन वो केवल ग्रहण करके आपको, आपके जीवन से उस विष को ग्रहण कर लेगा, लेकिन वो विष तो फिर आएगा ना आपके जीवन में। क्योंकि जीवन में तो मंथन प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन आपके गुण दोषों के मध्य, गुण अवगुणों के मध्य युद्ध होते रहता है। प्रतिदिन आपका मन अस्थिर होता है, आप मंदराचल की तरह उसको स्थिर करते हैं। तब सबसे पहले फिर से विषय रूपी विष आपके जीवन में निकलता है। तो आप कैसे स्वस्थ रहें, कैसे आरोग्यता आपके जीवन में प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत के हिसाब से आज ही बलि और इंद्र के मध्य युद्ध हुआ था। आज प्रारंभ हुआ था। क्योंकि जब अमृत घट लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो धन्वंतरी के प्रकट होने के मात्र से उस घट को लेकर दैत्य जो है वो दौड़ लगा दी। उन्होंने छीन लिया उनके हाथ से और वो अमृत घट लेकर दौड़े तो देवता भी उनकी ओर दौड़े। अब जब दोनों दौड़े एक दूसरे के पीछे तो उनको आकर्षित करने के लिए भगवान ने मोहिनी के रूप में अवतरण लिया है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि धन्वंतरी कौन? क्या धन्वंतरी धन के देवता हैं? तो इसका बड़ा सहज उत्तर है, बिल्कुल नहीं है। धन्वंतरी केवल धन के देवता नहीं है, धन से कुछ अधिक के देवता हैं। आपके जीवन के सबसे अमूल्य धरोहर के वो देवता हैं धन्वंतरी। श्रीमद् भागवत के अनुसार एकादश रत्न निकले, लेकिन अन्य पुराणों के हिसाब से 14 रत्न निकले। धन्वंतरी 13 नंबर में आए प्रकट होकर के। उस दिन त्रयोदशी का दिन था जब भगवान धन्वंतरी चतुर्भुज रूप धारण करके एक हाथ में उन्होंने आयुर्वेद को थाम रखा था, अर्थात चिकित्सा व्यवस्था को थाम रखा था। एक हाथ में उन्होंने अमृत को थाम रखा था। एक हाथ में उन्होंने पुष्प धारण कर रखा था और एक हाथ उनके आशीर्वाद की मुद्रा में हमारे मध्य विद्यमान थे। ऐसे चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान श्रीमन नारायण स्वयं धन्वंतरी बनकर इस संसार चक्र में आए। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं। आयुर्वेद शब्द लगा देने से आप वो अंग्रेजी दवाई में आ जाएंगे कि एलोपैथिक के जनक नहीं है क्या? धन्वंतरी औषधि भेषजक व्यवस्था के जनक हैं। धन्वंतरी ही चिकित्सकों के चिकित्सक हैं। आज के दिन प्रत्येक चिकित्सक को ही नहीं, प्रत्येक रोगी को ही नहीं, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को भी भगवान धन्वंतरी का श्रीमन नारायण स्वरूप की आराधना करना चाहिए, क्योंकि वो अमृत कलश लेकर संसार में आए हुए हैं। भगवान धन्वंतरी के प्रकाट के साथ मूलतः ध्यान रखिएगा, धन्वंतरी को आप अलग अलग स्वरूपों में, अब चिकित्सकों के मध्य धन्वंतरी के स्वरूप का ध्यान करने में आपको कठिनाई हो तो मैं आपको बता दूं कि लंका में जो रावण के यहाँ सुषेण नामक वैद्य थे वो धन्वंतरी थे। क्यों? उन्हें मालूम था परमात्मा यहाँ आएंगे तो धन्वंतरी स्वयं सुषेण बनकर वहाँ विद्यमान हो गए थे। वो धन्वंतरी ही थे। इसलिए अनेकों पुराण में इस बात की व्यवस्था है कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगा तो भगवान धन्वंतरी ने संजीवनी बुलवाकर हनुमान से उनको स्वस्थ किया था। तो भगवान धन्वंतरी, सुषेण और सुश्रुत दो नाम हमारे वैदिक और पुराणगत संस्कृत में आते हैं। संहिता। सुषेण का अर्थ होता है जो आप जिसको एमडी कहते हैं आज के ज़माने में, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो औषधि विशेषज्ञ होते हैं वो सुषेण हैं। इसी सुषेण का शिष्यत्व ग्रहण किया शुक्राचार्य ने।
और आचार्य शुक्र जो हैं, इनकी साधना करके उन्होंने मृत संजीवनी विधा सीखी थी, तो उन्होंने अमृत का विकल्प बना लिया था। आज के इस महायुद्ध में बलि का वध होता है, इंद्र बलि को मार देते हैं और बलि को इसी मृत संजीवनी विधा से शुक्राचार्य जीवित कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मृत संजीवनी शुरा नाम बना लोगों में, जो असुर लोगों ने ग्रहण किया, और मृत संजीवनी विधा थी, ये विधा सुषेण की साधना से ही प्राप्त किया था। ध्यान रखिएगा, मृत संजीवनी। तो ये, और जो शल्य चिकित्सा में निपुण होते थे उनको सुश्रुत कहते हैं। ये दोनों धन्वंतरी के 13 नामों में से एक है, सुषेण सुश्रुत। ये धन्वंतरी के ही नाम है, भगवान धन्वंतरी के। धन्वंतरी धन जैसे कहते हैं ना, धन्वंतरी, त्री उनके साथ लगा है, धन्वंतरी, तीनों चीज़ों की व्यवस्था, तीनों चीज़ों की चिकित्सा उनसे संभव होती है। आज के दिन तीनों चीज़ों की व्यवस्था। आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण तथ्य कौन है जो सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित करते हैं? तन, मन और धन। तीनों के अधिपति हैं धन्वंतरी। तीनों को स्वस्थ करने का दिन है आज। बहुत सारे लोग तो आज वो सोना चांदी और बर्तन खरीद कर खुश हो जाते हैं। नहीं, उसकी चिकित्सा समझ लीजिए आप पहले। धन्वंतरी तीनों की चिकित्सा बताते हैं। तन की चिकित्सा तप, तन की चिकित्सा तप का दूसरा नाम पथ्य, तप का चलित नाम पथ्य। जितना आप पथ्य अर्थात परहेज से रहेंगे उतना आपका तन स्वस्थ रहेगा। तन की चिकित्सा पथ्य हो गई, तप हो गया आपका। मन की चिकित्सा क्या हो? मन कैसे चिकित्सा करेंगे? मन की चिकित्सा भक्ति। मन को अध्यात्म में रमाइए, मन स्वस्थ रहेगा। तो धन की चिकित्सा क्या है? दान। धन की चिकित्सा दान, क्योंकि धन के 3 स्वरूप वर्णित हैं हमारे यहाँ। धन की 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। तो आज इस त्रयी को समझना होगा आपको। तो धन्वंतरी तीनों की कृपा करने प्रत्येक घर में आते हैं। आपने एक अच्छा शब्द का उपयोग किया, स्वस्थ रहना। आज स्वास्थ्य दिवस है मूल रूप से। आप तो वो चिकित्सक दिवस मनाते हैं, अंग्रेजी वाला मुझे नहीं मालूम उसके संदर्भ क्या है, मैं विस्मृत कर गया हूँ। मूल रूप से चिकित्सक दिवस आज है। आज संसार के भय रोग का, आज संसार के भव रोग का, आज संसार के माया रोग का, आज संसार के त्रिविध तापों को नाश करने के रोग के जनक का भगवान धन्वंतरी के अवतरण का दिवस है। आज त्रिताप की व्यवस्था हो सकती है। आप तीनों ताप से मुक्त होने की व्यवस्था बना सकते हैं। धन के रूप में धन्वंतरी की आराधना का चलन कहाँ से आ गया? आज ही धनाध्यक्ष कुबेर ने भी परमात्मा शिव की आराधना की थी जी। तो धनाध्यक्ष कुबेर ने की, तो आज के दिन जो व्यापार करते हैं वो अपनी तिजोरी की पूजा करते हैं। आज स्वस्ति का प्रकाट्य हुआ था कुबेर के यहाँ, इसलिए प्रत्येक जो व्यवसायी है वो अपनी तिजोरी में स्वस्ति बनाता है। जब कुबेर ने ध्यान धारणा की कि मुझे धनाध्यक्ष का पद मिला है, विश्रवा से कुबेर बन रहे हैं, वो विश्रवा के पुत्र हैं, तो विश्रवा ऋषि के पुत्र हैं, विश्रवा कहला रहे हैं। तो धनाध्यक्ष कुबेर की उपाधि उनको शिवजी ने दी है। शिवजी के परम प्रिय भक्त भी हैं और मित्र भी हैं। जब उन्होंने ध्यान धारणा से तपस्या की आज कुबेर ने, तो आज उनको स्वस्ति प्रकट हुआ, उसी स्वस्ति से स्वस्थ बना। आपने बताया तो रावण और कुबेर में भी कोई संबंध है? ये सगे भाई हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं जी, एक ही पिता के पुत्र हैं। ये महतारी जो है कैकसी के पुत्र हैं। यही तो कुबेर को जो है शिवजी ने सोने की लंका दी। शिवजी ने कुबेर को विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई सोने की लंका दी। तो ध्यान रखिए, आज भगवान कुबेर का ध्यान करने का दिन होता है। तो प्रत्येक परिवार में थोड़ा लोकाचार के उदाहरण भी देना चाहिए धन्वंतरी के दिन। नहीं तो लोग सोचते रहेंगे कि हे प्रभु आनंददाता में केवल अध्यात्म की ही बात बताई। आज का दिन है कि प्रत्येक परिवार सबसे पहले अपने परिवार को निरोग करने की, ये जो दिवाली में साफ सफाई का विधान बना है, ये त्रयोदशी के लिए ही बना हुआ है, धन्वंतरी के लिए। जितने रोग और संक्रमण हैं उनसे मुक्ति के लिए हम पुताई करते हैं, हम लिपाई करते हैं, हम धुलाई करते हैं, हम सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? सारे वायरल इन्फेक्शन खत्म हो जाएं आपके घर से। ध्यान रखिए, यदि दिवाली ना आए तो बहुत सारे लोगों के घर में स्टोर रूम की दशा देखते बनेगी। बहुत सारे लोग आज अपनी खोई चीज़ें प्राप्त करते हैं जो न जाने कब उनके सोफ़ा सेट के नीचे वाले अंदर में घुसकर पड़ी हुई होती है, वो भी साफ होकर आज निकलती है। तो आज सबसे पहले तन स्वस्थ करिए, क्योंकि इसके बाद रूप चतुर्दशी में आपको प्रवेश करना है, जिस पर हम पृथक से चिंतन करेंगे। आज से 5 दिवसीय उत्सव का प्रारंभ होता है पंचभूतों के लिए।
आज से 5 दिन का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। आप उत्सव देखिए, जीवन में पूरे पंचभूत एकत्रित होते हैं, तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन स्वस्थ, अध्यात्म की प्रक्रियाएं पूरी कर लेते हैं और फिर भक्ति भी प्राप्त होती है। आखिरी में गिरिराज धरण आकर के आपको जो है अपने दर्शन देते हैं, तो भक्ति भी आपके हृदय में आ जाती है। आज 5 तत्व जो हैं वो पूरी तन्मयता से, आज 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, इसकी सफाई का दिन है आज। इन सबको साफ कर लीजिए, निर्मल कर लीजिए, तो प्रत्येक घरों में सफाई अवश्य हो। जिसकी जैसी क्षमता है उस अनुरूप करिए। आप ध्यान रखिए, पुरानी चीज़ें कहीं पर भी जाले नहीं होना चाहिए। आज मकड़ी के जाले, पड़े हुए कचड़े, पुरानी कोई ऐसी चीज़ें जो विषाक्त तो हो रही हैं, और तो और रसोई की विशेष रूप से सफाई करिए। प्रत्येक घर में किचन साफ सुथरा कर लीजिए। पितर भोग ग्रहण करने आते हैं आज की रात को, और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में आज स्वस्ति जरूर बनाए। स्वस्ति ही स्वास्थ्य है। प्रत्येक घरों में स्वस्ति का निर्माण करें और शुभ लाभ लिखें, क्योंकि मैया आने वाली हैं। ये सबसे पहले देखेंगे कि धन्वंतरी का प्रवेश हो गया कि नहीं। सबसे पहले नारायण आ रहे हैं। भगवान के 24 अवतारों में श्रेष्ठतम अवतार है धन्वंतरी। और ध्यान रखिए, धन्वंतरी के साथ साथ मोहिनी भी आती है। आज भगवान ने मोहिनी रूप भी धारण किया है। जो मोहिनी की तरफ देखते हैं, अर्थात मोहाशक्ति में पड़ जाते हैं, जिनके आसपास विषय होते हैं, जो सुर नहीं हो पाते, असुर होते हैं। सुर और असुर का अंतर इतना ही है, जिसके मन में विषयों की कालिख मिट चुकी है वो सुर हो गया है, और जिन्होंने विषयों को ग्रहण कर लिया है वो असुर हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा। तो मोहिनी भी आके देखती, मोहाशक्ति में मत पड़िए। असुर दौड़े थे मोहिनी के पीछे, तो उन्हें अमृत नहीं मिला था, उन्हें सुरा मिल गया था। उन्हें अमृत नहीं मिला, सुरा मिल गया था। आज ही वो दिन है जब प्रसिद्ध ग्रह राहु केतु का अभ्युदय हुआ है। आज ही वो दिन है। आज ही सिरच्छेदन किया था परमात्मा ने, तो राहु और केतु बन गया था वो निशाचर, जिसका नाम राहु था। एक भाग राहु, एक भाग केतु। तो आपके जीवन से राहु केतु को मिटाने का भी दिन है। आज अमृत पान करने का दिन है। कौन सा अमृत पीजिए? कथा अमृत पीजिए, पुराणगत इन कथाओं का श्रवण कीजिए। कौन सा अमृत पीजिए? श्रवण अमृत का पान करिए, सत्संग अमृत लीजिए, आनंद अमृत आप ग्रहण करिए। आज सारे अमृत आपके घर में आ रहे हैं, तो जितने प्रकार के आ रहे हैं उनको ग्रहण करिए। प्रत्येक घर में ये सबसे पहले करिए। धनाध्यक्ष कुबेर की आराधना करिए। भगवान धन्वंतरी जब आते हैं आपके घर में, प्रत्येक जो भी आपके चिकित्सक हों, जो भी जिनको आप जानते हो, आज याद से उनको फ़ोन करिए, और उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं तो उनको प्रणाम करके कहिए, आपका हमारे जीवन में बड़ी कृपा है। आप हमारे रोग शोक के निदान करने में लगे रहते हैं। जैसे टीचर्स डे में एक फूल देने के लिए आप जाते हैं ना, तो धन्वंतरी दिवस में क्यों नहीं पुष्प देने के लिए जाते हैं। और हम तो मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कितनी सुंदरतम बात हो गई है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने हिंदी में जो है मेडिकल की शिक्षा का सूत्रपात कर दिया है। हमारे यहाँ प्रत्येक जो अस्पताल और डॉक्टर हैं, उनको धन्वंतरी की आराधना करने की प्रेरणा दी है शासन ने। उनको कहा है। तो जो हमारे चिकित्सक हैं, मैंने देखा चिकित्सकों को आपने लिखा देखा होगा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर की प्रेरणा से अपना कर्म करता हूँ, जस अब जस उन्हीं के हाथ में है। तो ये आप मेरे को ये मत समझिए कि मैं ईश्वर हूँ। उनसे एक निवेदन है कि आज प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, अपने अंतर चित्त में उस परमात्मा की जिस भी स्वरूप का ध्यान करना चाहे, उनको प्रणाम करिए कि मेरे हाथों में वो यश दीजिए। मैं माध्यम हूँ। मैं आज रोग हरण करने की क्षमता, जो आपने मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो निरोग बने रहें, मेरे यहाँ जो आए पीड़ित, उनकी मैं चिकित्सा कर सकूँ, उनको मैं देख सकूँ। ध्यान रखिएगा, आज जो है कर्मयोग का दिवस है। आज आपका कर्म योग का स्वरूप प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आज आप अपने जीवन में तटस्थ भाव में रहेंगे। तो आप स्वस्थ रहने के साथ दूसरा, अब धन की आराधना शुरू कर रहे हैं, तो धनाध्यक्ष का ध्यान आपने कर लिया। रोग की आराधना, रोग से मुक्ति की बहुत सारे लोग असाध्य रोग से ग्रसित हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे पिताजी एक बड़ा सुंदर मंत्र बताते थे। जब भी किसी को बुखार हो, मेरे पिताजी आयुर्वेद के और होम्योपैथिक के बड़े अच्छे चिकित्सक रहे, तो वो हमारे बचपन में, तो आज के दिन मेडिकल स्टोर में और अस्पतालों में जो है धन्वंतरी के पूजन का कार्यक्रम रखा जाता था। उत्सव के रूप में लोग बैठ कर के रोग के निदान पर चर्चा करते थे।
आज के दिन विभिन्न प्रकार के तथ्यों और परहेजों पर बात करते थे, आज नवाचार पर बात करते थे। तो यहाँ मैं केवल एक बात कहूँ जी, आप अपने घर में स्वस्ति बनाते हुए धन्वंतरी के, परमात्मा के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करते हुए जब धन्वंतरी की आराधना करें तो ओम धन्वंतराय नमः, ये शब्द ओम धन्वंतराय नमः, इन शब्द का उपयोग करके आप कहिए कि मेरे मन के रोग, मेरे तन के रोग और मेरे विषयों के रोग से भी मुझे मुक्त करिए, मैं स्वस्थ रहूं और इस शरीर से सत्कर्म करता रहूं। देखिए, त्योहारों का मूल तत्व जो है मान्यता है, परंपरा है। और आपकी कई ऐसे लोग होंगे युवा पीढ़ी के जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी हो सकती है कि ओम धन्वंतराय नमः कह देने से क्या हम आरोग्य को प्राप्त हो जाएंगे। हम बिल्कुल ठीक सोच सकते हैं और यह आपका अधिकार है ऐसा सोचना। लेकिन जब आप मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते हुए आनंदित होते हैं और ये नहीं सोचते हैं, तो त्योहारों से जुड़ी जो परंपराएं हैं उनके आनंद को भी उठाना चाहिए। और आनंद को उठाने का तरीका यही है कि पहले तो उस कथा को समझिए, आपकी आस्था हो ना हो, आप उस कथा को तो समझिए कि धन्वंतरी हैं कौन। कितने सारे लोग हैं जो इसको एक धनतेरस को कोई स्वर्ण वस्तु खरीदना, चांदी की वस्तु खरीदना, कोई बर्तन खरीदना या कोई नई चीज़ खरीदने से जोड़कर ही देखते हैं। यानी ये तो अपभ्रंश जिसको आप कहते हैं वो हो गया। आपके घर में स्वस्ति है नहीं है, और उसके दार्शनिक पक्ष को जो सबसे बड़ा सच है कि ये दिन तो त्रयोदशी का अपने मन को मथने का है। आप मथेंगे मन को, याद करेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, ये उसका क्षण है। ठहरिए, देखिए, विषय रूपी विष निकलेगा, उसके उपचार के लिए धन्वंतरी भी खड़े हैं अमृत कलश लिए, और ये सब आपके भीतर है। बाहर देखेंगे तो त्रुटि करेंगे, ये सब भीतर ही है। यही सुर है, यही असुर है, यही वो 13 रत्न हैं, 14 रत्न हैं, जिनमें 13वें रत्न धन्वंतरी है। सब हमारे भीतर है और सब निकलता भी रहता है, लेकिन हमारी दृष्टि बाहर देखने की इतनी आदी है, भीतर नहीं जाती। तो आज भीतर देखिए, पर्व त्यौहार के महत्व को समझिए, नई पीढ़ी को विशेष रूप से बताइए इन कथा लोकों का अर्थ, महत्व, और खूब आनंद उठाइए इस पर्व त्यौहार का। बहुत आनंद आया स्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।